नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम मियां नसीरुद्दीन नामक शब्द चित्र पढ़ने वाले हैं, जो हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। इस शब्द चित्र के प्रमुख पात्र 70 वर्ष के मियां नसीरुद्दीन हैं, जो अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। बच्चों, पाठ में प्रवेश करने से पहले हम इस पाठ के लेखक के विषय में जानेंगे। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 ईस्वी में पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ। इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला व दिल्ली में हुई। कृष्णा सोबती ने अनेक विधाओं में लिखा। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। इनके द्वारा रचित जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम जैसे उपन्यास और डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कृष्णा सोबती जी ने हिंदी साहित्य को कई यादगार चरित्र दिए हैं, जिनमें से एक मियां नसीरुद्दीन भी हैं। बच्चों, अब हम कहानी में प्रवेश करते हैं। दिल्ली में राजनीति, साहित्य और कला में हजारों प्रतिभाशाली लोग अपनी प्रतिभा से हलचल बनाए रखते हैं। ऐसे में एक दिन लेखिका मटिया महल के गटवैया मोहल्ले की तरफ निकली तो दोपहर को घूमते घूमते अचानक जामा मस्जिद के निकट मोहल्ले के एक अंधेरी दुकान के पास आती हैं तो आटे का ढेर सनते देखकर वहीं रुक जाती हैं। लेखिका अनुमान लगाती है कि सेवइयां बनने की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन उनका अनुमान गलत होता है। वे अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाती। पत्रकार की हैसियत से पूछताछ करने पर पता चलता है कि यह खानदानी नानाबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान है। ये 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। लेखिका देखती हैं कि मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में चुस्ती व माथे पर कारीगर के तेवर थे। मियां नसीरुद्दीन ऐसे कारीगर थे जो अपने पेशे को कला समझकर उसका सम्मान और पूरी आत्मीयता से अपना काम करते थे। लेखिका ने उन्हें नानबाइयों का मसीहा कहा है, क्योंकि वे मसीहाई अंदाज में रोटियां बनाना जानते थे। नानबाई नान अथवा रोटियां पकाकर बेचने वालों को कहते हैं। लेखिका उनके पास जाकर उनसे कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति मांगने लगती हैं, ताकि वे रोटी बनाने की कारीगरी को जाने तथा उसे लोगों को बता सकें। मियां 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। वे उनकी उस कारीगरी का रहस्य भी जानना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मियां से अनेक प्रश्न पूछे। मियां नसीरुद्दीन पहले तो उन्हें अपना ग्राहक समझते हैं, परंतु परिस्थिति समझते उन्हें देर नहीं लगती। उन्हें संदेह होता है कि लेखिका किसी अखबार की ओर से या खुफिया विभाग से आई है। लेखिका के प्रश्न पूछने की बात पर उन्होंने अखबारों पर व्यंग किया। वे अखबार बनाने वाले व पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं। लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा? उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया कि ये कैसा प्रश्न है, वे सीखने के लिए किसी के पास क्यों जाएंगे भला, ये तो उनका खानदानी पेशा है। मियां ने नगीना साज, आईना साज, मीना साज, रफूगर, रेंगरेज व तेली तंबोली व्यवसायों का उदाहरण दिया। उन्होंने लेखिका को समझाया कि इन लोगों के पास नानबाई का ज्ञान नहीं है। खानदानी पेशे को अपने बुजुर्गों से ही सीखा जाता है। उनके वालिद मियां बरकत शाही नानबाई थे और उनके दादा आला नानबाई मियां कल्लन थे। इन्हीं से सीखा है। उन्होंने अपने वालिद के गुजर जाने के बाद दुकान का काम संभालना शुरू कर दिया। इस प्रकार खानदानी शान का एहसास करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने यह काम अपने पिताजी और दादाजी से सीखा था। अपने बड़ों को याद करते हुए इनकी आंखें भर आईं। उनका चेहरा आंखों में एकाएक जिंदा हो उठता है।
लेखिका उनसे बार बार पूछती हैं कि उनको अपने पिताजी और दादाजी द्वारा दी गई कोई नसीहत याद है। वे बताते हैं कि नसीहत क्या होती है, कोई भी हुनर काम करने से आता है, किसी नसीहत से नहीं। लेखिका अपनी ही बात पर बल देते हुए कहती हैं कि जब वे काम पर लगे होंगे तब तो उनके वालिद साहब ने जरूर उन्हें कोई नसीहत दी होगी। नसीरुद्दीन ने बताया कि उन्होंने ये सब मेहनत से सीखा। जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है या फिर कच्ची पक्की दूसरी से होते हुए ऊंची जमात में पहुंच जाता है, उसी तरह उन्होंने भी छोटे छोटे काम, बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी को आंच देना आदि करके ये हुनर पाया। उनके अनुसार तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। यहाँ तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। पहले तालीम का अर्थ है शिक्षा या प्रशिक्षण, दूसरे तालीम का अर्थ है पालन करना या आचरण करना। इसका अर्थ यह है कि जो शिक्षा पाई जाए उसका पालन करना अधिक जरूरी है। दूसरी बार आए तालीम की जगह हम पालन शब्द भी लिख सकते हैं। मियां नसीरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम व्यावहारिक प्रशिक्षण है। यदि वे बर्तन मांजना, भट्टी सुलगाना नहीं सीखते तो वे एक अच्छे नानबाई नहीं बन पाते। केवल कागजी या जबानी बातों से काम नहीं सीखा जाता है, शिक्षा को अपनाना अधिक महत्वपूर्ण है। इस पाठ का शेष भाग हमारे अगले वीडियो में देखिए।